ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। तो आज सटतिला एकादशी है। आपको पता होगा 6 फरवरी को आज सटतिला एकादशी के अवसर पर हम कुछ अचूक उपाय करके आपके जीवन के सारे कर्ज, सारे दुर्भाग्यों को दूर करेंगे। तो आइए कुछ सटतिला एकादशी के सुबह से लेकर रात्रि तक के उपायों को जानते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए उपाय शुरू करते हैं। आज के दिन काले तिल का बहुत ही महत्व है। कल वीडियो जो डाली थी उसमें भी आपको काले तिल का बहुत महत्व बताया था, क्योंकि इसके नाम से ही ये प्रसिद्ध होता है कि सटतिला यानी कि तिलों की ही एकादशी है। इस पे तिल दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। पहला उपाय आपको सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको तुलसी मैया की जड़ में घर में देखिए, तुलसी माता को हम एकादशी के दिन ना तो छूते हैं, ना उनकी पत्ती तोड़ते हैं और ना ही हम उसमें जल अर्पित करते हैं। तो एकादशी के दिन आप परंतु तुलसी मैया की जड़ में थोड़ा दूर से ही उनको स्पर्श ना करके एक गोल बाती का दीपक तैयार कीजिए। और गोल दीप देखिए, तुलसी मैया जो होती हैं वह भगवान विष्णु के अति प्रिय होती हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित किया जाता है, परंतु आप पहले ही तोड़ के रख लें, तब तुलसी की पत्ती को एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है। तो आपको एक दीपक उनको दूर से ही कैसे प्रज्वलित करना है, थोड़ी सी हल्दी डालकर देखिए। भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय होती है और काले तिल जो होते हैं भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। तो आप काले तिल और हल्दी दोनों को मिला करके और एक दीपक तैयार करेंगे। दीपक में गोल बाती लगाकर घी का दीपक लगा करके और तिल और हल्दी दोनों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम कर जाप करते हुए आपको वह दीपक के अंदर डाल देनी है। इससे आपका कर्ज की समस्या दूर होगी, दुर्भाग्य दूर होगा और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता तुलसी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो इस छोटे से उपाय को सुबह से रात्रि तक करें आप। दूसरा उपाय है सटतिला एकादशी का। आपको फिर से एक दीपक तैयार करना है। यह भी आप सुबह से शाम तक 8 बजे तक कर लेना। तो इसमें आपको एक दीपक के अंदर या तो आप सरसों का तेल भर लें या तो आप घी भर सकते हैं। यह दीपक भी आपको गोल बत्ती का ही तैयार करना है और आप आटे का भी ले सकते हैं, माटी का भी ले सकते हैं। लेकर के आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे पहुँच करके आपको भगवान विष्णु का स्मरण करके और अपने कर्ज का भान करके, यह उपाय विशेषकर कर्ज माफ़ी के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए है। आपके जीवन में धन की समस्या आ गई है, आजकल धन की समस्या आ ही जाती है। इधर से लोन लिया, इधर दे दिया, कर्ज बहुत अत्यधिक कर्ज बढ़ गया है। तो आप इस उपाय को अवश्य करके कीजिएगा। जब आपको टाइम मिल जाए सटतिला एकादशी के दिन, तो आप पहुंच करके पीपल के वृक्ष के नीचे उस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। पूर्वमुखी होकर के पहले आपका मुख पूरब की ओर कर लें और आपके जो दीपक लेके गए हैं उसको प्रज्वलित कर लीजिए। फिर उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, अपने कर्ज का स्मरण कर लीजिए, आपकी समस्या का स्मरण कर लीजिए और बस उसको पीपल की जड़ में रख दीजिएगा। पीपल को भी स्पर्श आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। और ना ही पीपल के परिक्रमा भी नहीं करनी है, स्पर्श भी नहीं करना है, बस रख देना है और अपनी कामना कर्जे का उतारने का प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय से सटतिला एकादशी के दिन जो भी इस उपाय को करता है भगवान विष्णु का उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपको सभी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएंगे। तो आपके जीवन के दुर्भाग्य कर्ज वैसे ही दूर हो जाएंगे। यह था दूसरा उपाय। आइए अगले उपाय की बात कर लेते हैं। यह उपाय आपको भोलेनाथ जी के मंदिर में करना है। यह भी आप सुबह से शाम तक कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा उपाय है। आपको एक थोड़ा सा आपको शहद लेना है और एक चुटकी आपको काले तिल लेने हैं और एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का। बस तीनों चीज़ों को लेकर के महादेव जी के मंदिर पहुंच जाइए जब आपकी मर्जी हो। सटतिला एकादशी के दिन जाना है, ठीक है। उसके बाद में आपने जो थोड़े से काले तिल और शहद लिया है उसको अपने हथेली में सीधे हाथ में रख लीजिए। सीधे हाथ में रखने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर मंगलेश्वर महादेव, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है तो आप मंगलेश्वर महादेव जी बोल सकते हैं। और यदि आपके घर में कर्जा बहुत है, अत्यधिक कर्जा है, आप धन से बहुत ही परेशान है, धन संबंधित बहुत ही ज़्यादा समस्या है, तो आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का स्मरण कीजिए। ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के नाम से आप पूरा लेपन शिव जी की
शिव पिंडी पर आप पूरा लेपन कर दीजिए उसका। जो हाथ में आपके काले तिल और शहद रखा है उससे भोलेनाथ की शिवलिंग पर अच्छे से उसको लेपन कर दीजिए। लेपन करने के बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल है उससे भगवान जी को स्नान करा दीजिए। पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। गुरुजी कहते हैं कि इस लेपन कर देते हैं यदि जो भी सटतिला एकादशी के दिन काले तिल से भगवान शिव जी का, तो उसके जीवन के सारे दुर्भाग्य, सारे कर्ज, सारे संकट, सारी पीड़ाएं हट जाती हैं। तो आप यह उपाय भी सुबह से शाम तक कर सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है। मंदिर जाते हैं तो शहद तो हमारे पास होता ही है, काले तिल भी होते हैं, तो आप छोटा सा उपाय अवश्य कीजिएगा, आपके जीवन के सारे दुख दूर होंगे। आइए अगला उपाय जान लेते हैं जो कि आपको आज के दिन करना है। आज की वीडियो का चौथा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको तो आप अवश्य कर ही कीजिएगा। गुरुजी कहते हैं यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है, या आपको किसी की बुरी नज़र लग गई है, या तो आपको किसी ने बांध दिया। जैसे कहते हैं ना कि पहले हमारी दुकान अच्छी चलती थी, व्यापार अच्छा चलता था, नौकरी भी अच्छी चल रही थी, परंतु अब किसी की नज़र लग गई है या किसी ने बांध दिया है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है, पर यह रात्रि को करना है आपको। 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे के बीच में, सूर्यास्त के बाद में यह उपाय किया जाता है। इसमें आपको थोड़ी सी वस्तुओं की आवश्यकता है। एक दीपक ले लीजिएगा, माटी का दीपक ले लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर इसको आपको दोबारा से प्रयोग में नहीं लेना है। ऐसी या तो आप कटोरी लें, या तो दीपक लें, या तो माटी का, या तो फिर आटे का दीपक बना लें, उसका भी उपयोग नहीं होता है बाद में, पर माटी का दीपक सबसे श्रेष्ठ है। तो इसमें आपको कपूर रख लेनी है पहले ही, और थोड़ा सा घी डाल लेना है। घी डाल के, कपूर डाल के रख लीजिए दीपक को। उसके बाद थोड़े से, जितनी आपकी मुट्ठी में बन जाए उतने थोड़े से काले तिल ले लीजिए, 1 चुटकी भी चलेंगे। काले तिल लेने के बाद में आपको जिस व्यक्ति को नज़र लग गई है, जिसकी दुकान व्यवसाय ठप हो गया है, बंद गया है, या नौकरी नहीं लग रही है, उसको उसके ऊपर से एंटी क्लॉक यानी घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में आपको उसको उसारना है 3 बार अपने ऊपर से। अगर दूसरा कोई करे तो भी कर सकता है, परंतु स्वयं करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो स्वयं के ऊपर से 3 बार उसार कर घड़ी की उल्टी दिशा की ओर, जैसे घड़ी चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतार करके, अपने कर्जे का, आपको जिसने भी नज़र लग गई है बुरी, जो भी आपकी परेशानी है उसका स्मरण करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए, इस उपाय से आपको पितरों का आशीर्वाद होगा, भगवान देवी देवताओं का सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो पितरों का याद करते हुए, और उस जो काली तिल आपकी मुट्ठी में रखी है उनको या तो अपने घर के आंगन में, या तो छत पर, या बालकनी में ले जाकर, या छत पर उनको जला देना है आपको। पहले कपूर और घी डाल दिया, फिर उसके बाद आपको तिल्ली डाल लेनी है, जो काले तिल आपने उसारे हैं। आप इनमें सफ़ेद तिल का उपयोग भी कर सकते हैं और दोनों तिलों को मिलाकर भी रख सकते हैं। फिर उसको अपने पितरों का स्मरण करते हुए पितरों से माफ़ी मांगिए। आपकी जो भी गलती हुई है, देवी देवताओं से क्षमा मांग करके हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती है। तो आप स्मरण करके उन तिलों को जला दीजिए। जला देंगे, उसके बाद अपने घर आ जाइए। जैसे छत पे आपने जलाए हैं तो अंदर आ जाइए, बाहर भी जलाए हैं तब भी। अंदर आने के बाद अपने हाथों को धो लीजिए जिसमें आपने काले तिल रखे थे, और फिर दूसरे दिन आपको वो जो दीपक में आपने तिल को जलाए थे, उस दीपक को किसी भी वृक्ष के नीचे, या तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे उनको रख आइए, या तो किसी भी नदी के घाट पर नदी में प्रवाहित कर दें। नहीं तो आपको जो वृक्ष मिले पितृतुल्य, उस वृक्ष में की जड़ में आप उसको रख करके आ जाइए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय से आपके दुर्भाग्य दूर होंगे। यदि आपको किसी ने बांध दिया था व्यापार व्यवसाय को, तो वो खुल जाएगा और चलेगा, और आपकी अच्छी आमदनी होगी, तो और कर्जे भी उतर जाएंगे। यह बहुत ही अचूक उपाय है, इसको आप करना भूल मत जाइएगा। और केवल सटतिला एकादशी के दिन यह उपाय किया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।